सही। अच्छा, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ये जॉर्डन गैंग ने जो चॉकलेट्स और जो वेप्स और इसके साथ साथ जो कैनबस, कैंडीज, वीड, हाँ, कैंडीज, ये निकाली इसलिए ताकि कैंटीन तक रसाई हो। कैंटीन तक रसाई हो, या आप यूं कह लीजिए कि विद इन द कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स इनके मेंबर्स यकीनन मौजूद, जॉर्डन गैंग के। जॉर्डन गैंग के या जॉर्डन गैंग के डीलर्स के। क्योंकि जॉर्डन गैंग बराह रास्त कुछ भी नहीं करता, आगे से आगे इसने कम जरिए से कम बनाए हुए थे। तीसरे हाथ इसकी सप्लाई चलती थी। तो इसको फिर आइडेंटिफाई किया गया, उसके बाद पकड़ा कैसे, ऑपरेशन कैसे किया? जी, फुरकान बिलाल साहब ने और अकरम जो सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने इस पे महीना भर काम किया। ठीक है। और फिर फाइनली आइडेंटिफाई हो गए वो घर जो डीएचए में थे, जो जॉर्डन की मलकियत थी। जॉर्डन की मिल्कियत थे। अब उन घरों पे फिर सर्विलेंस शुरू हो गई। जब ये सर्विलेंस उनकी जारी थी, तो इस बीच में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को यह भी पता चल गया कि कुछ और एजेंसीज भी काम कर रही हैं जॉर्डन गैंग पे। जॉर्डन गैंग पे। अब वो एजेंसीज क्यों कामयाब नहीं हुई, या वो काम कर भी रही थी या नहीं कर रही थी, या वो बाद में इन हुई, या वो बाद में इन हुई, या यूं कहा जा सकता है कि वो एजेंसीज पुलिस पे काम कर रही थी। जाहिर है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। तो वो कामयाब नहीं हुई। इन्होंने रेड प्लान किया और फिर एक बड़ा मजबूत किस्म का, बड़ा जबरदस्त किस्म का रेड प्लान करके इन्होंने एट वन टाइम तीनों घरों पे रेड किया। वो कहते हैं कि हम देख रहे थे कि 3 घर हैं, इंफॉर्मेशन ये थी। तो एसपी साहब कहते हैं कि पहले एक घर में रेड किया तो दूसरे भाग जाएंगे, और ये नहीं पता कि माल कहाँ पे मौजूद है। माल कहाँ पे मौजूद है और किस किस जगह पे इन्होंने रखा हुआ। तो फिर तीनों घरों में यकमुश्त रेड किया। पुलिस की 3 टीमें सरबराही बराह रास्त कर रहे हैं इमरान कश्वर। ये बहुत कम वाकयात ऐसे क्रेडिट होते हैं। इमरान किशोर साहब और फुरकान बिलाल साहब का। देखें, इसमें ना ये बहुत कम ऐसे वाकयात होते हैं जिसमें किसी भी यूनिट का सरबराह खुद से जाती तौर पे शामिल हो। ये तब होता है जब कोई अगवा बराए तवान जैसी वारदातें हो जाए, ठीक है जी, या फिर कोई सीरियल किलर हो, तो फिर सरबराह बराह रास्त इन्वॉल्व हो जाता है खुद जाती तौर पे। तो ये एक ऐसा ड्रग कार्टेल था जिस पे काम करते करते पुलिस इस नतीजा पे पहुंच चुकी थी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को ये पता चल गया था कि ये छोटी मछली नहीं, ये मगरमच्छ है। तो एक ही वक्त में तीनों घरों पे रेड हुआ और वहां से भारी मिकदार में नारकोटिक्स मिली। अच्छा, वहां से 6 लोग गिरफ्तार हुए, और उसके बाद 110 किलो वीड, 130 वेप्स, 4 किलो कैनबल्स और आइस और कोकेन, और फिर कुछ इनके पैकिंग मटेरियल्स थे, फिर सीबीडी वेप्स, वो जो मिक्सचर ऑफ बनाते हैं लिक्विड जो वेप्स में इस्तेमाल होता है वो, फिर उसके अलावा चॉकलेट, और फिर इसके अलावा वो पैकवर्ड्स, फिर इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स थे जिसमें हशीश रोल करके वो सिगरेट बना के पिया जाता है, और फिर नेक्टर कलेक्टर, और हाँ, इसमें गोरिल्ला ग्लू। ये मैंने नाम पहली दफा सुना है। जी बिल्कुल, ये देखें बहुत से नाम इसमें ऐसे हैं जो आपने यकीनन पहली दफा और सुने। ये 12 आइटम्स हैं। जी, 12 आइटम्स हैं और भारी मिकदार में। बिलाशुबा ये तमाम की तमाम करोड़ों रुपए मालियत की और सप्लाई के लिए रखी गई थी। ये जो जॉर्डन है ना जी, ये लोकल नारकोटिक्स भी सप्लाई करता था जिसमें हेरोइन और हशीश शामिल है। लेकिन ये इसका आप समझ लें कि ये हेरोइन और हशीश इसका साइड बिजनेस था। आइस इसका साइड बिजनेस था, छोटे मोटे खर्चे पूरे करने के लिए, ऐसे मुलाजमत रोटी छोटी मुलाजमत अपने गनमैन शनमैन के लिए। जो मेन इसका काम था ना जी, ये वही था जो ये आइटम्स वहां से रिकवर हुई हैं। वीड को आप समझते ही कुछ नहीं है जी। मैंने ये देखा है कि आजकल हमारी एक पुलिस ऑफिसर भी हैं, उन्होंने तो वीड को ग्रे एरिया में बता दिया कि जी वीड तो ग्रे एरिया में है। शायद वीड जो है वो कोई ऐसी चीज है जिससे आपकी कोई सेहत अफजा काम होता है, नौजुबिल्ला। वीड को तो अब हमने नारकोटिक्स तस्वर ही करना छोड़ दिया। वेयर एज वीड में और हशीश में कोई फर्क नहीं है सर, इट इज सेम मटेरियल। वीड भी वही जड़ी बूटी है जो हशीश है,
एक ही जैसा दोनों का नशा है, एक ही काम करते हैं। तो ये जितनी भी आइटम्स जॉर्डन की सप्लाई में थी, ये सारी इंटरनेशनल थी। इसमें डेफिनेटली कस्टम्स भी इन्वॉल्व होगा और भी कुछ इदारे कैसे इसमें गई ना? इन्वॉल्व होंगे। अब इसमें आगे फर्दर जो काम होने थे, उसमें एक तो एक्स्ट्राडिशन होनी थी जॉर्डन की, ज़ाहिर है वो उसको लेके आना जी, थाईलैंड थाईलैंड से उसको लेके आना था। वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस ये है। गुरिल्ला ग्लूज के बारे में आप हाँ जी, गुरिल्ला ग्लूज जो मैंने भी पहली दफा सुनी थी जब ये जॉर्डन गैंग पकड़ा गया। पकड़ा गया। अच्छा, आप उस वक्त कहाँ पे थे? आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि पकड़ा मैं गया? OCU में था। अच्छा, ज़ाहिर है OCU ऑपरेशन कर रही थी ये। जी, मैं OCU में था। लेकिन मैं इस टीम में नहीं थे। ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था। तो जब इन्फॉर्मेशन मिली कि पकड़ा गया है, जी। तो फिर क्यूरियोसिटी तो होती ना कि क्यूरियोसिटी, मैं तो मतलब मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया। आपने किसी एक चीज पे काम किया हो, आपने ये सारा कुछ अपनी कोशिशों में शामिल किया हो, इन्फॉर्मेशन गैदर की हो, गैदर की हो, और उस पे आपने रोजमर्रा की बुनियाद पे जॉर्डन को सुना हो, और आप ये समझते हो कि जॉर्डन जो है वो गोरा होगा। जॉर्डन वो कि इसमें गोरे काले उसकी टीम मेंबर थे। सर मैं वही अर्ज कर देता हूँ, ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि जुल्म है हमारे। आपने आप तो बहुत कम देखते होंगे आप जो ब्लैक लोगों को, बड़ी कम तादाद। और पहले ये 7 फाटक के पास और इस साइड पे मक्का कॉलोनी में बहुत आज भी अगर आप कॉलेज रोड चले जाएं, टाउनशिप, तो कॉलेज रोड पे एक बट चौक है। हाँ बिल्कुल है। वहां पे अगर आप जाते हैं तो एक आबादी है, वहां पे ये काले रहते हैं, तगड़े हैं, बदमाशी भी करते हैं। फिर अगर आप टाउनशिप का एक एरिया है वहां चले जाएं, वहां पे भी काले रहते हैं। फिर N ब्लॉक मॉडल टाउन, धल्ला फ्लैट्स बड़े मशहूर हैं, उसके साथ इनका बाकायदा एक क्लब भी है जहां पे ये सब लोग इकट्ठे भी होते हैं, वहां पे पार्टी भी करते हैं। अच्छा, ये लोग हमेशा से ड्रग के सप्लायर रहे, ड्रग्स बेचते रहे, ये जॉर्डन के गैंग का हिस्सा रहे। बाहर से लेके आना, क्योंकि ये स्वेलो कर लेते हैं। अच्छा, कैप्सूल्स की शक्ल में ये उसको स्वेलो कर लेते हैं। तो फिर निकालते कैसे? जैसे निकलता है। अच्छा, वो कैप्सूल हल नहीं होते मैदे में जाके? वो मैदे में जाके हल नहीं होते। ओके। वो फिर उसके साथ एक जिसे आप एस्पगोल कहते हैं, वो यूज किया जाता है, और फिर वो एक बाकायदा पैकेट की शक्ल में स्टूल पास करते हैं आप, तो वो फिर बाज एक केसेस ऐसे भी हुए हैं इंटरनेशनली कि आपकी बाकायदा बॉडी के अंदर ऑपरेट करके निकाले जाते हैं, कैप्सूल्स रख दिए गए हैं। और कई एक केसेस ऐसे भी हुए हैं बज़मी साहब, आपने यकीनन सुने होंगे, मैंने तो सुने हुए, बिकॉज बीइंग अ मेंबर ऑफ अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, कि कई एक कैप्सूल फटे हैं और डेथ हो गई। आपने बहुत से केसेस सुने होंगे कि आपको डेड बॉडीज मिलती थी, पुलिस रिकवर करती थी, जी नशई, हाँ नशई मारे फलान नाले में गिर गया, लावारिस करके दफना भी दिया। सर वो क्या था? वो ऐसे होता है कि नशई का इलाज भी करवाते रहते हैं लोग। मेरे साथ भी बीइंग SHO ऐसे वाकयात हुए हैं जो मैंने विटनेस किए, और फिर मैंने उस पर स्टडी की कि हुआ क्या है। होता यह है कि एक शख्स अगर 1 ग्राम यूज कर रहा है, ये लोगों के लिए भी, आपके व्यूअर्स के लिए भी ये एक सवाल है जो पता होना चाहिए सबको, कि आपका कोई बच्चा जो किसी नशे की लत का शिकार है, आप उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। जो गरीब लोग हैं वो छोटे लेवल पे ट्रीटमेंट करवाते हैं, जहां पे जोर जबरदस्ती से जंजीरों से बांधा जाता है और वो ड्रग उससे छुड़वा ली जाती है। जब तक आप जाती तौर पे इस फैसला ना करें कि मैं इस लानत से अपने आप को निकालना चाहता हूं, आप इससे नहीं बच सकते। खा आप वो लाखों रुपए वाला ट्रीटमेंट करवाने रिहैब चले जाएं, खा आप किसी वो जंजीरों वाले रिहैब चले जाएं। अब दोनों लेवल के रिहैब्स जो है वो मौजूद हैं। होता क्या है सर कि आप एक बच्चे का ट्रीटमेंट करवाते हैं, जब वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो वो 1 ग्राम इनटेक कर रहा था, किसी भी नार्को कोई भी नशा। हाँ जी। वहां पे वो रहा 3 महीने, 90 डेज, जो एक उनका बेसिक पीरियड है। अब वो 90 डेज के बाद वापस आता है। जब उसने ड्रग स्टार्ट की थी तो वो लेता था 1 ग्राम का 10वां हिस्सा, बढ़ते 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 बढ़ते
रिहैब जाने तक वो 1 ग्राम तक पहुंचा। अब उसके बैक ऑफ द माइंड कितनी इनटेक मौजूद है? 1 ग्राम। अब वो 90 डेज के बाद वापस आया प्योरीफाई होके। आते ही अगर उसने ये फैसला किया था कि मैं ये छोड़ दूंगा और वो सिराते मुस्तकीम पे आ गया, फिर तो ठीक। अगर वो वहां से निकलते ही गया फिर अपने उसी यूनिट में, अपने उन्हीं दोस्तों के पास, तो कैसे स्टार्ट करेगा? 1 ग्राम। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उसके मौजूद है कि मैं 1 ग्राम से गया हूं। वो 1 ग्राम से अब तो वो प्योरीफाई होके बाहर आ गया है। वो 1 ग्राम जो है वो उसको फिर नहीं संभाल सकता और वो रिएक्ट कर जाती है। ओके, बात फॉलो कर गए सर? ये बड़ी सही। टेक्निकली मतलब और रिएक्शन के scientific- तौर पे डेथ हो जाती और फिर वो जब वो रिएक्ट ओवरडोज हो जाता है। हाँ, ओवरडोज हो जाती है। वो तो गया था 1 ग्राम पे, हाँ, अब वो वापस आया है तो उसे ये समझ में ही नहीं आया। वो 1 ग्राम ही है बैक ऑफ द माइंड, हाँ। साइकोलॉजिकली वो कि मैं 1 ग्राम तक लेता 1 रहूं। ग्राम तक नहीं लेता। अब उसने 1 ग्राम लिया, वो ओवरडोज।